अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में। और ये आपकी सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की असाइनमेंट है, जिसकी ड्यू डेट 19 मई थी। हो सकता है कि आपकी ये डेट एक्सटेंड होकर 22 मई तक चली गई हो, लेकिन आप लोगों ने डेट चेक कर लेनी है कि लास्ट डेट 19 मई से एक्सटेंड होकर 22 मई हो चुकी है या नहीं हुई। तो अब इस असाइनमेंट के बारे में बात करें तो ये आपने MS वर्ड फाइल जो है बना के सबमिट करवानी है। जिस फॉर्मेट में आपको सर ने क्वेश्चन फाइल दी है, वही फॉर्मेट आपने सर को वापस रिटर्न MS वर्ड डॉक्यूमेंट ही उनको सेंड करना है। जस्ट इसमें आंसर पुट करने हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट उनके असाइनमेंट और क्विज की पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपने एक्टिविटीज़, असाइनमेंट वगैरह, GDB क्विज वगैरह नहीं कर पाता, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। इस पे आप रब्ता करके असाइनमेंट और क्विज GDB की सर्विस हासिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग फ्री हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद असाइनमेंट बना पाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को देखें और खुद अपनी असाइनमेंट आप आसानी से बना पाएंगे। तो बात करते हैं इस असाइनमेंट के वर्ड फॉर्मेट में। मैंने आपको बताया कि इसको सबमिट करवाना है आपने, और इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 20 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है वो 3 यहाँ पे दिए गए हैं। एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस, ठीक है, और उनको आपने जस्टिफिकेशन देनी है 2 या 3 लाइन की, कि ये जो आपको पैराग्राफ दिए गए हैं ये यूज़र एक्सपीरियंस गोल हैं या फिर यूज़बिलिटी गोल हैं। तो ये आपने बताने हैं, ठीक है। इनको रीड आउट करने के बाद जो मैंने इनके आंसर लगाए हैं वो आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। यहाँ से सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो सिनेरियो ए है ये वाला, ये जो है वो बिलोंग करता है यूजबिलिटी गोल से। दिस सिनेरियो इज रिलेटेड टू यूजबिलिटी गोल, द क्वेरिटी कीवर्ड एग्जांपल हाईलाइट अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डिफरेंट यूजबिलिटी गोल, ठीक है। ये क्वेरिटी कीवर्ड जो है ये हमारे वो वर्ड्स हैं जो कीबोर्ड के सबसे ऊपरली लाइन में होते हैं, ठीक है। दिस गोल ऑफ प्रिवेंटिंग की jamming lead to the design decision of the keyboard layout, which may not necessarily align with other user experience goal like a typing efficiency। तो ये बेसिकली जो है वो यूज़बिलिटी के रिलेटेड है, इस्तेमाल के रिलेटेड है, इसलिए इसका जो आंसर है वो यूज़बिलिटी गोल है। और आपने ये बता देना है, ये इतनी 2-3 लाइनें आपने यूज़बिलिटी के रिलेटेड लिखनी है। इसमें कुछ अपनी वर्डिंग से एक्सचेंजिंग कर लीजिएगा, वर्ड चेंज कर लीजिएगा। अब सिनेरियो नंबर 2 की बात करें, सिनेरियो नंबर बी ये वाला, ये क्वेश्चन 1 का है पार्ट बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी जो है उसके सिनेरियो को रीड करने के बाद जो है पता चला कि ये यूजर एक्सपीरियंस गोल है। दिस सिनेरियो इज रिलेटेड टू यूजर एक्सपीरियंस गोल्स। क्यों है? द लैक ऑफ द क्लियर नेविगेशन, ठीक है, मेन्यूज एंड पावरफुल सर्च बार अफेक्ट द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये चीज़ें नेविगेशन का मतलब लैक होना, कमी होना, या पावरफुल सर्च बार का इस्तेमाल किया जाना, ये सारी यूज़र एक्सपीरियंस की एग्जांपल्स हैं, इसलिए ये रिलेट कर रही हैं यूज़र एक्सपीरियंस गोल को। यूज़र फाइंड इन अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट टू नेविगेट द वेबसाइट, ठीक है। अब एक यूज़र जो है वो अनप्लेजेंट है वेबसाइट से, या फिर उसको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स हैं, ठीक है। उसने एक्सपीरियंस किया आपकी वेबसाइट को चला के, ये उसके यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स हैं, ठीक है। तो आगे है लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन एंड अल्टीमेटली लीविंग द साइट, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस गोल एंड पेजेस प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस टू द यूजर। तो ये बेसिकली आपका यूजर एक्सपीरियंस गोल था। अब बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर सी यानी कि पार्ट नंबर 3 के बारे में। तो इसका आंसर है दिस सिनेरियो इज रिलेटेड टू यूजर एक्सपीरियंस गोल। और अगर मैं कहूं तो आप इसको यूजबिलिटी गोल या फिर यूजर एक्सपीरियंस गोल दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि दिस सिनेरियो इज रिलेटेड टू बोथ, यानी दोनों यूजर एक्सपीरियंस गोल एंड यूजबिलिटी गोल। द ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड फीचर like day and night view modes and attentive sidebar। एंड ये देखें इसमें यूजर एक्सपीरियंस गोल भी आ रहा है और यूजबिलिटी गोल भी आ रहा है।
eye catching design style. These features contribute to a better user experience and enhancing visibility, providing guidance and creating a appealing browsing process. User experience goal aim to create a positive, emotional and practical experience for user. ठीक है, तो आप इसको यूजबिलिटी गोल भी कह सकते हैं एंड यूजर एक्सपीरियंस गोल भी ले सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप यूजर एक्सपीरियंस गोल लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, और ये क्वेश्चन आपका जो है वो पिछले साल भी आया था, लेकिन इमेजेस चेंज थी और बताना था कि दोनों इमेजेस में से कौन सी गुड डिज़ाइन एग्जांपल है और कौन सी बैड डिज़ाइन एग्जांपल है। ठीक है, तो गुड डिज़ाइन एग्जांपल और बैड डिज़ाइन एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि आपको दो इमेजेस दी गई हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2। इनको देख के आपने बताना है कि इनमें से कौन सी गुड डिज़ाइन एग्जांपल है और कौन सी बैड डिज़ाइन एग्जांपल है। तो इसका जो सिंपली आंसर है वो फिगर 1 बैड डिज़ाइन है और फिगर 2 जो है वो गुड डिज़ाइन एग्जांपल है। क्यों है ये मैं ज़रा आपको इसके लिए हैंड आउट्स पे लेके चलता हूँ। अगर आप जाएं यहाँ पे तो गुड डिज़ाइन एग्जांपल के विजिबिलिटी का ये है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो विजिबिलिटी वाला आप गुड डिज़ाइन एग्जांपल के टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं। ये देखें यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो गुड डिजाइन प्रिंसिपल जो हैं, प्रिंसिपल ऑफ द गुड डिजाइन आर डिस्कस बिलो। गुड डिजाइन एग्जांपल के कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं जिनमें ये विजिबिलिटी वाला हम रीड आउट करेंगे। द मोर विजिबल फंक्शन आर द मोर लाइकली यूजर विल बी एबल टू नो व्हाट टू डू। अगर आपको ज्यादा मतलब यानी कि जो फंक्शंस हैं वो विजिबल होंगे तो यूजर को पता होगा कि उसे क्या करना है। ठीक है, उसे डिफिकल्टी नहीं आएगी, वो परेशान नहीं होगा क्योंकि उसे सामने कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं हैंडआउट्स पे सॉरी आपको असाइनमेंट पे लेके आऊं, तो यहाँ पे फिगर 1 को मैंने बैड डिजाइन एग्जांपल क्यों कहा, देखें यहाँ पे सबसे पहले तो डिफरेंस देखें ना कि फिगर 1 और फिगर 2 में डिफरेंस क्या है। जस्ट डिफरेंस जो है ये क्रॉस के साइन का है, बाकी सारी चीज सेम है, जस्ट इसका क्रॉस साइन छोटा है, इसका क्रॉस साइन बड़ा है। ठीक है, अब अगर फिगर 1 की बात करें तो हमने अभी डेफिनेशन रीड आउट की कि जो गुड डिजाइन की जो एग्जांपल की विजिबिलिटी में हमने पढ़ा, गुड डिजाइन क्या होता है कि द मोर विजिबल फंक्शन आर द मोर लाइकली यूजर विल बी एबल टू नो व्हाट टू डू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर गौर करें तो ये इतना छोटा है कि यूजर को पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही उसके सामने फॉलो का बटन आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो ढूंढेगा कि कहाँ पे क्लिक करूं और ये खत्म हो जाए। ये छोटा सा उसको बहुत देर से नजर आएगा, तो इसलिए ये बैड डिजाइन एग्जांपल है कि यूजर को पता ही नहीं चाह रहा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे मुझे क्या करना है। फॉलो वो करना नहीं चाह रहा और मूव का बटन बहुत छोटा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे बताएंगे कि फिगर 1 बैड डिजाइन एग्जांपल, फिगर 1 इज अ बैड डिजाइन बिकॉज बैड डिजाइन में प्रेजेंट कलेक्टर आर ओवरवेलमिंग इंटरफेस। ठीक है, मेकिंग इट अ डिफिकल्ट टू यूजर। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि ये यूजर को मतलब वो कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है बिटवीन डिफरेंट फ्रेंड सजेशंस एंड बैड डिजाइन में ऑफर इररिलेवेंट एंड रैंडम फ्रेंड सजेशन लेकिंग personalization and resulting in a poor user experience. Bad design में fail to recognize a group friend suggestion। तो बेसिकली बैड डिजाइन में आप जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे है, आप थोड़ा शॉर्टली भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें आपने यही लिखना है कि यहाँ पे क्रॉस का बटन नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से यूजर नहीं जान पा रहा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसने आगे क्या करना है। ठीक है, इसलिए ये बैड डिजाइन एग्जांपल है। अब ये फिगर 2 गुड डिजाइन एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यूजर फॉलो नहीं करना चाह रहा तो साथ में अच्छा खासा बटन नजर आ रहा है क्रॉस का, वो इस पे क्लिक करेगा और इसको खत्म कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि फिगर 2 गुड डिजाइन एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हमें पता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, यूजर को पता है कि अगर एक चीज मैं नहीं करना चाह रहा तो उससे आगे मैंने क्या करना है। तो आप यहाँ पे लाइनें अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएं द मोर विजिबल फंक्शन आर द मोर लाइकली यूजर, तो आप लिख लेंगे कि फिगर 2 जो है वो बेस्ट है क्योंकि यूजर को पता है व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसने आगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप मतलब ऐड कर लीजिएगा कुछ ना कुछ चीज़ें। आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ इन इमेजेस के लिहाज से जवाब दें। ये ज़्यादा एक्स्ट्रा डेफिनेशंस लिखी हुई हैं मैंने, तो आप इन पे ना ही मतलब इनके चक्रों में जाएं। आप सिंपली ये बता दें कि ये इसमें जो है वो क्रॉस का बटन अनविजिबल है,
विजिबिलिटी ठीक नहीं है, इसलिए ये बैड डिज़ाइन है। फिगर 2 जो है उसमें विजिबल हो रहा है क्रॉस का बटन, और यूज़र को पता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट क्या करना है। अगर वो फॉलो नहीं करना चाह रहा तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट। अगर आप लोग फिर भी पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाह रहे हैं, किसी मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना पा रहे, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।